आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामि। ये संसार संसरणशील है। यहाँ हर चीज़ सरकती चली जा रही है। ये काल हमको स्वयं तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन लोगों के संसरण से इसके अस्तित्व का पता चलता है। एक व्यक्ति आता है इस संसार में, धीरे 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 दिखने लगता है, फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है, और फिर एक दिन शिथिल होने लगता है, और फिर एक दिन हमको सबको छोड़ करके चला जाता है। उसका आना, रहना और फिर चले जाना, इसी से हमको पता चलता है कि कोई बलवान काल नाम की वस्तु है जो अपना काम निरंतर कर रही है। ये काल सबके पीछे पड़ा हुआ है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। लेकिन अंतर यही रहता है कि एक सिंहासन चढ़ चले और एक बंधे जंजीर। आना जाना तो देखिए ये संसार में है ही है, सब आएंगे सब जाएंगे, लेकिन किसी किसी का जो जाना है वो एक अद्भुत होता है, विशिष्ट होता है। हमारे यहाँ सबसे अच्छा गमन अनायास को बताया गया है। अनायासेन मरणम विना दैन्येन जीवनम देहि में कृपया शंभो तव भक्ति रचंचला। हमारे यहाँ भगवान का भक्त भगवान से जब मांगने का अवसर आता है तो यही मांगता है कि बिना कर्जे का मेरा जीवन हो, आपके चरणों में भक्ति हो जब तक रहूं, और हे भगवान जब जाने का मौका आए तो किसी प्रकार के, बिना किसी प्रकार के प्रयास के मेरा जाना हो जाए। बस चलते चलते जैसे पक जाने के बाद फल अपने डंठल से छूट करके अलग हो जाता है, जैसे पारिजात का फूल खिल जाने के बाद ऊपर से नीचे सहजता से गिर के चला जाता है, उसी तरह से अनायास मेरा मरण। इसलिए जो पुण्यात्मा है उनके बारे में ये देखा गया है कि वो अनायास इस संसार से विदा लेते हैं। कोई समझ ही नहीं पाता कि ये जाने वाले हैं, और देखते देखते ही वो चले जाते हैं। ऐसा ही अनायास गमन, ऐसा ही सुंदर प्रस्थान हमारे लक्ष्मणगढ़ के मुकुटमणि, राजस्थान के विद्वानों के बहुत ही चहेते आचार्य श्री नटवरलाल जोशी जी, जो लक्ष्मणगढ़ के ब्रह्मचर्य आश्रम के अधिष्ठाता रहे, जिन्होंने ज्योतिष पीठ और द्वारका शारदा पीठ के ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य पूज्यपाद स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज का जीवन पर्यंत सानिध्य लाभ किया। उनके हर कार्य में जो अग्रणी सहयोगी रहे, उनके द्वारा स्थापित जो उनकी निज संस्था थी अखिल भारतीय आध्यात्मिक उत्थान मंडल, उसके अपने प्रस्थान के पहले क्षण तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, और हम सब लोगों के एक तरह से आरंभ से ही अभिभावक रहे, और अभी भी पूरी तरह से मठ के स्तंभ के रूप में कार्य कर रहे थे। ऐसे आचार्य नटवरलाल जोशी जी का अचानक चले जाना हम सभी के लिए दुख का कारण है, लेकिन उन्होंने जो कुछ अपने जीवन में प्रदान किया है वो बहुत बड़ी धरोहर है। उनके जितने भी पुत्र हैं उन सब लोगों ने भी वैसे ही विद्या, बुद्धि, वैशद्य, संस्कार अर्जित किए हैं, जिसके द्वारा आने वाले दिनों में नटवरलाल जी की जो कमी उनके जाने से हो रही है उसको पूरा करने में उनके पुत्र आदि भी समर्थ हैं। इस समय उनके जितने भी परिजन यहाँ पर आए हुए हैं उन सबको हम यही कहना चाहेंगे कि नटवरलाल जी ने अपने पुत्रों में अपने आप को उतार करके हम लोगों के सामने रख दिया। उन्होंने अकेला नहीं छोड़ा है, अपने पुत्रों को हमारे साथ रख करके तब प्रस्थान किया है। हम स्वयं इस अवसर पर उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं गौ माता के कार्य में व्यस्त होने के कारण, लेकिन हमने अपने शिष्य प्रत्यक्ष चैतन्य मुकुंदानंद ब्रह्मचारी को, अपने दूसरे शिष्य ब्रह्मचारियों को वहाँ पर आज की इस सभा में भेजा है। हमारी जो भावना है ब्रह्मचारीगण भी बताएंगे, और साथ ही साथ हम स्वयं भी इस वीडियो के माध्यम से उनके प्रति अपने श्रद्धा के सुमन आप सबके समक्ष समर्पित कर रहे हैं।
उनकी सद्गति में किसी प्रकार कोई शंका किसी को नहीं है। उनको जीवन मुक्त कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के निरंतर सानिध्य से, उनके द्वारा बताए गए वेदांत बोध से उनको पहले से ही जीवन मुक्ति का अनुभव हो रहा था और वो उसी रूप में जब तक विद्यमान थे रहे। अब उनका शरीर पूरा हो गया, लेकिन जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, न तस्य प्राणा हितक्रामन्ति अत्रैव समवलीयन्ते। जो कर्मी होता है वो अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक लोक में जाता है। जो भगवान का भक्त होता है वो अपने इष्ट देवता के लोक में जाकर के वहाँ पर भगवत सानिध्य प्राप्त करता है, सायुज्य साष्टी सामीप्य आदि मुक्तियों को प्राप्त करता है। लेकिन जो ब्रह्मज्ञानी होता है वो तो कहीं जाता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले से ही वो सर्वत्र विद्यमान होता है। तो वैसे ही ब्रह्मज्ञानावली माला के माध्यम से महाराज श्री ने इनको जो उपदेश दिए थे उसके परिणाम स्वरूप वो ब्रह्म स्वरूप हो गए हैं, ब्रह्मीभूत हो गए हैं और उसी रूप में सर्वत्र उनका अनुभव उनके संबंधी लोग करेंगे, ऐसा हमारा विचार है। पुनः पुनः बीत चुके लेकिन फिर भी यशकाय के रूप में प्रतिष्ठित आचार्य श्री नटवरलाल जोशी जी के लिए अपने हृदय के श्रद्धा सुमन हम समर्पित कर रहे हैं।